आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम विशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका अरेस्ट। देखिए अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट आपका डिफाइन नहीं है पूरे सीआरपीसी में, पर अगर आपको इसका वैसे समझे मतलब, तो अरेस्ट का मतलब है कि किसी को डिटेन कर लेना। ठीक है, किसी को लॉफुली डिटेन कर लेना आपका अरेस्ट का मतलब है। अब देखिए अरेस्ट से जाने से पहले ये जान लीजिए, पुलिस आपको अरेस्ट कब करेगी। पुलिस या अथॉरिटी आपको अरेस्ट कब करेगी? पुलिस अथॉरिटी आपको कब अरेस्ट करेगी? जब आपने कोई कॉग्निजेबल केस करो। ठीक है, जो भी कॉग्निजेबल केस होगा, या आपने कोई कॉग्निजेबल केस करो, या आपने कोई ऐसी चीज करी हो जो अगेंस्ट द लॉ। यानी कि पहले तो कॉग्निजेबल केसेस में करेगी अरेस्ट आपको, कि कोई भी कॉग्निजेबल केस आपने करा तो ही अरेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, या और भी बहुत सारे रीजन है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है को आप, या फिर वारंट। देखिए मेन बात दो रीजन ही होते हैं कोर्ट पुलिस वालों के अरेस्ट करने के, कॉग्निजेबल या और सारे बहुत, और वारंट, या तो आपके अगेंस्ट में वारंट इशू हो। ठीक है, और वारंट इशू कौन करवाता है? कोर्ट करती है। मान लीजिए आप अपने केस की डेट में नहीं आ रहे, क्रिमिनल केस की बात हो रही है, अगर आप अपने कोर्ट की केस की डेट पे नहीं आ रहे तो कोर्ट क्या करेगी? आपके खिलाफ वारंट इशू कर देगी। ठीक है, कि पकड़ के लाओ, तो पुलिस वाले आपको पकड़ के लेकर आएंगे। क्योंकि या तो इस बात से हमें दो बातें पता चलती है कि पुलिस ऑफिसर दो चीज़ों में अरेस्ट करते हैं, कॉग्निजेबल केसेस में प्लस आपका वारंट केसेस में। ठीक है, वारंट आपके अगेंस्ट हुआ हो तो। ठीक है, अगर नॉन बीडब्ल्यू हुआ है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, और अगर आपके खिलाफ बीडब्ल्यू अवेलेबल वारंट हुए हैं तो आपको हाथों हाथ एक श्योरिटी बॉन्ड भरवा के वहीं से वहीं छोड़ देंगे और कहेंगे कि इस डेट पे आ जाना कोर्ट में। तो ये दो अरेस्ट के रीजंस रहते हैं, कॉग्निजेबल केस करा हो आपने या कोई वारंट रहा। हालांकि और भी रीजन रहते हैं, 41 में हम वो पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए पुलिस वालों ने आपको, या पुलिस की बात हो रही है यहाँ पर, कोई भी है, सीबीआई हो गई, आपका कोई भी हो गई, ऐसे आपको, तो यहाँ पर हमेशा पुलिस में बोल रहा हूँ तो आप ये सोच लीजिएगा जो जिनको जिनको अथॉरिटी होती है आपको अरेस्ट करने की, ठीक है, तो वो उनकी बातें हो रही है यहाँ पर। अब मान लीजिए ने आपको इलीगल अरेस्ट करा है, यानी कि उन्होंने आपको बिना कोई ग्राउंड्स के या किसी भी बात के उठा लिया आपको, तो इनके ऊपर कौन सी एफआईआर होगी? इन पे 220 की एफआईआर होगी आईपीसी की। ठीक है, ये 220 के लाइबल होंगे, और 358 आईपीसी के सीआरपीसी के लिए भी लाइबल होंगे, जिसमें इन्हें ग्राउंडलेस अरेस्ट के लिए बोला जाता है। साथ ही साथ में ये आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, अगर इन्होंने आपको रोका है और अगर इन्होंने आपको कुछ कन्फाइन करा है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये अगर ये सब क्या अब लगेंगे इनके ऊपर जब इन्होंने आपको इलीगल अरेस्ट करा। ठीक है, तो यहाँ इलीगल अरेस्ट क्या होगा? इलीगल अरेस्ट मतलब यानी कि इन्होंने या तो कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा, या इन्होंने आपको बेमतलब अरेस्ट कर लिया। एक एक को डिटेल में जानेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 41, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 41 बात करता है कि अरेस्ट बाय पुलिस। ठीक है, अरेस्ट बाय पुलिस। और सेक्शन 44 आप देखें तो सेक्शन 44 बात करता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बात हो रही है। ठीक है, और अगर प्राइवेट पर्सन की बात करें तो सेक्शन 43, तो यानी कि प्राइवेट पर्सन। ठीक है, प्राइवेट पर्सन यानी कि मैं और आप जैसे लोग, हम भी अरेस्ट कर सकते हैं, पर हमारे पे कुछ ड्यूटीज होती है कि हमें अरेस्ट करके सीधा सामने वाली पार्टी को देना है, तो ये चीज़ें हमें मेन है। ठीक है, तो सबसे मेन ज़्यादातर आपके सेक्शन 41, 43, 44। तो हमने ये जाना कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। भाई पुलिस अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, या और आपका प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 41 क्या बात करता है? सेक्शन 41 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में, अब देखिए यहाँ मे की बात है, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि वो अरेस्ट करेगा ही करेगा, और यहाँ इसके मे की जो पावर है वो 41A में है। ठीक है, अभी उसे भी डिस्कस करेंगे। द पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत कहाँ नहीं होती? कॉग्निजेबल केसेस में नहीं होती। विदाउट ए वारंट, यानी कि बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लेगा। कब करेगा? ये सब रीजंस बताए हैं। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ही किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया। अब कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, कहाँ पता चलेंगे? आपका आईपीसी सीआरपीसी के जो पीछे लिस्ट दे रखी है उसके पीछे पता चलेगा। ठीक है, तो आप वो लिस्ट एक बार चेक करिए, जो आप जब भी आपको पढ़ाया जाए तो आप अपने एक बार अपने डायरेक्ट खोल लिया करें। ठीक है, जैसे यानी कि किसी ने अगर कोरोना टाइम में किसी ने मास्क नहीं लगाया था, ठीक है, अब ये क्या है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर आप देखें सेक्शन 188 की एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लो मैंने मास्क नहीं लगा रखा तो पुलिस वाला मेरे को अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए चाहे कुछ देर के लिए करे तो वो चीज़ रीज़न दिखाने पड़ते हैं, एकदम से इतना भी नहीं, कुछ रीज़न दिखाना पड़ेगा पुलिस वालों को। ठीक है, तो ए में लिखा कि अगर पुलिस वाले के सामने ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो अरेस्ट कर लेगा। बी बात करता है अगेंस्ट हुम, यानी कि किसी के अगेंस्ट में जब रीजनेबल कंप्लेंट मिली है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है और रिसीव्ड हुई है, यानी कि किसी मुखबिर ने दिया या ऐसा कुछ दिया है,
सस्पिशियंस कि ये कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है या करेगा, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम ना हो, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, विच में बी एक्सटेंड 7 ईयर्स वेदर विद और विदाउट फाइन, यानी कि मतलब 7 साल से ज्यादा वाले ऑफेंस में, जैसे मान लीजिए किसी को कोई खबर मिलती है कि इस पे शक है, इसने ये ऑफेंस कर सकता है, कौन सा, 7 साल से ऊपर वाला, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, ये सब चीजें, ठीक है, तो उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर रीजन टू बिलीव, यहाँ रीजन टू बिलीव है, यहाँ रीजन टू बिलीव का मतलब यहाँ पर इंटेंशन का, देखिए एक होता है इंटेंशन यानी कि पूरे 100% श्योर हूं मैं, ठीक है, एक होता है नॉलेज यानी कि 90%, एक होता है रीजन टू बिलीव यानी कि कम है, इनसे तो कम ही है, ठीक है, मतलब किसी शक के बिना पर, बिलो प्योर वर्ड बोले तो शक के बिना पर भी अरेस्ट कर सकता है। कंप्लेंट मिली हो, उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो सस्पिशियस ऐसी चीज। अब देखिए ये जो 2 से वाले पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा था पुलिस ऑफिसर सर्टिफाइड अरेस्ट इज नेसेसरी, जब पुलिस वाले को सेटिस्फाई होता है कि अरेस्ट करना नेसेसरी है तभी। अब देखिए यही जो रीजन है, जज के सामने जब अक्यूज को लेकर आया जाता है और आईओ कहता है कि मुझे इसकी पुलिस रिमांड चाहिए या इसे बेल ना दी जाए, तो बेल ना दी जाने वाले ग्राउंड्स ये लेता है पुलिस वाला कि अगर ये बाहर निकला और ये इसे बेल पे अगर आपने जैसा छोड़ दिया तो क्या करेगा, ये आगे भी फर्दर कमिट कर सकता है क्राइम, ठीक है, या ये मेरे को इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत दे सकता है, ये प्रिवेंट कर सकता है आपका किसी भी एविडेंस को टेम्परिंग कर सकता है, मतलब उसमें छेड़खानी कर सकता है एविडेंस के साथ, विटनेस को धमका सकता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन मेक इंड्यूसमेंट, किसी को धमका धमका सकता है, अनलेस पर्सन सच पर्सन इज अरेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट, अगर आपने इसे छोड़ दिया ना जैसा तो फिर ये कोर्ट में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो बेल के अपोज करने के रीजंस होते हैं वो ये सारे होते हैं सारे, ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर लिखा है एंड द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग अरेस्ट। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर पुलिस वाला शेल रिकॉर्ड करेगा रीजन में कि मुझे इसकी अरेस्ट क्यों करनी है, कि मुझे इसे अरेस्ट करना बहुत जरूरी क्यों है, यहाँ पर पुलिस वाला रीजन देगा, और यही वाले अब रीजन देते हैं, सेट परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, ठीक है, और राइटिंग में देगा, किसको देगा, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, कि मैं इसको जी इसे अरेस्ट करना इसलिए जरूरी है। अब यहाँ प्रोवाइडेड एट ये है कि अगर अरेस्ट कर रहा है तो भी राइटिंग में देगा, और अगर अरेस्ट नहीं करा तो भी राइटिंग में देगा। जैसे एक केस था, उस केस में क्या था, 376 की एफआईआर थी, ठीक है, एक औरत ने आदमी के ऊपर 376 की एफआईआर करी थी, यानी कि रेप की। अब पुलिस वाले भी मजबूर होते हैं कि रेप की एफआईआर लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने रेप की एफआईआर नहीं लिखी तो उनके ऊपर 166A की एफआईआर हो जाएगी, ठीक है, पुलिस वालों के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसको अरेस्ट नहीं करा था, तो उसके जब उसने आपका मैजिस्ट्रेट में कंप्लेंट करी विक्टिम ने, तो उसने रीजन दिखाया कि जी इनके खिलाफ कोई अभी तक ऐसा कोई रीजन नहीं मिल रहा कि जिससे इन्हें अरेस्ट कर सके, ना ये कहीं भाग सकते ना कुछ कर सकते, ये वो जो भी है, मतलब उसने अरेस्ट करना ना करना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात पर बात आती है, ठीक है। तो मतलब अगर वो अरेस्ट करेगा तो भी राइटिंग में बताएगा कि मुझे इसे अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, और अगर अरेस्ट नहीं करेगा तो भी राइटिंग में देगा, ठीक है। अब बी ए की बात करें, अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब एक क्रेडिबल मतलब यानी कि एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या किसी ने कमिटेड करा है कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है जिसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, पुलिस 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे अरेस्ट कर लेगी, सिंपली बात है, ठीक है। कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, यानी कि कोर्ट के से सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत वो भगोड़ा घोषित हो गया, जैसे ए है वो भगोड़ा घोषित हुआ है, चाहे किसी भी केस में, सिविल केस में, मतलब हालांकि सिविल तो नहीं, कोई भी छोटा मोटा नॉन कॉग्निजेबल केस में भी भगोड़ा घोषित हुआ है। देखिए क्या होता है कि पुलिस कोर्ट में किसी को भी, अब किसी की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए आपका अपने वहां पर रख लेते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने मुझे बुलाया एज ए विटनेस, मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, मेरे खिलाफ कोर्ट क्या करेगी, अनबीडब्ल्यू इशू कर देगी, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देगी, ठीक है, और मैं तब भी नहीं गया तो मेरे को प्रोक्लेम ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा घोषित कर देंगे, ठीक है। तो अब मान लो मैं भगोड़ा घोषित हुआ हूँ और मुझे खुद को नहीं पता, पुलिस वाले को पता है, वो मुझे पकड़ लेके जेल में डाल देता है, तो क्या वो मुझे अरेस्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कोर्ट के थ्रू प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित हुआ हूँ। पूरी प्रोसीडिंग इसकी 82 सीआरपीसी में है, पढ़ना है हमें वो भी। इन उस पोजेशन एनीथिंग फाउंड, अब किसी के पोजेशन से कुछ मिलता है, स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, तो भी आपका पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 411 का है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास से एक मोबाइल मिला जो चोरी का मोबाइल था, पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे और अरेस्ट कर लेंगे, कहेंगे तेरे चोरी का माल मिला ना, चल अरेस्ट करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, मैं कहूँ कि नहीं जी मुझे पता नहीं था ये चोरी का है, ये वो बात की बात है। ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, मान लीजिए कोई पुलिस वालों को रोक रहा है उनके काम करने में, ठीक है, उनको कहा कि कोई एक एग्जीक्यूशन है, जैसे ए ने एक केस जीत गया, अब उसे इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलवाना है, वो पुलिस वालों को लेके जाता है,
ठीक है, और कोर्ट के फैसले वो कहता है कि ये देखो जी मुझे कोर्ट का फैसला मिला और कहा है कि पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे, सच्चो मेरी मदद करेगा। अब इसको इनको कोई रोक रहा है, पुलिस वालों को रोक रहा है, पुलिस वाले उसे अंदर डाल देंगे सीधा, चले चल मेरे को रोक रहा है, आजा। हूएवर रीजनेबली सब्जेक्टेड डिजास्टर आर्म फोर्स, मान लीजिए किसी को डेजर्टेड आर्मी फोर्स कर दिया गया। हालांकि आर्मी फोर्स को तो अरेस्ट नहीं कर सकते, पर अगर किसी को पकड़ा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आर्मी अपनी बटालियन छोड़ के भाग जाता है, मिलिट्री वाला, उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस वाले। हु हैज बीन कंसर्न अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड इफ इंफॉर्मेशन सस्पिशियस एंड एनी प्लेस इन ऑफ इंडिया, मतलब कि कोई भी ऑफेंस होने वाला है या कुछ कर सकता है, एक्सट्रेडिक्शन है। मान लीजिए कोई एक फॉरनर है, वो हमारे यहाँ पर इंडिया में आया हुआ है और उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि ये उस देश में ऑफेंस करके आया हुआ है, ठीक है, तो उसे भी अरेस्ट करा जा सकता है। सिंपली बातें लिखिए, फॉर द अरेस्ट ऑन ए रिक्वेस्टेशन वेदर राइटिंग और ओरल हैज बी रिसीव्ड अदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड रिक्वेस्टेड स्पेसिफिक पर्सन बी अरेस्टेड फ्रॉम द ऑफेंस। अब देखिए जैसे क्या है यहाँ पर, क्या है, मान लीजिए एक शादरा पुलिस स्टेशन है दिल्ली में, ठीक है, कोई यहाँ का एफआईआर हुई है, यहाँ का कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, वो भाग जाता है यूपी में, यूपी के आपका रामनगर में चला जाता है, रामनगर है कैसे कोई, तो वहाँ का जो है, वहाँ पे यूपी वाले के पास पावर आ गई, वो कहेगा कि भाई जो यहाँ का थाना होगा भाई उसे पकड़ ले, ठीक है, मैं आ रहा हूँ तब तक तू इसे पकड़ ले, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ इसे पकड़ने के लिए। तो अब मान लीजिए कोई भी अगर इलीगल अरेस्ट होगी या कुछ होगा, तो इसका जिम्मेदार ये नहीं होगा, उसका जिम्मेदार ये होगा, क्योंकि इसने इसके बिहाफ पे काम करा है, ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं। whoever arrest and requisition whether writing or oral has been received from another police officer, यहाँ पर शादरा वाले से मिली थी, provided a specific person be arrested of the offense other cause the arrest is made it appear therefore the person might lawfully be arrested without warrant the officer who is issued requisition, subject 42 no person be concerned in cognizable offenses or against complaint has been made credible information is received reasonable exists in consent, ठीक है, एक्सेप्ट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब सिर्फ किसी को भी नॉन कॉग्निजेबल में नहीं लिया जाएगा, अगर वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट है तो ही लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया, अरेस्ट करा जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।